हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, राजस्थान के इतिहास का जो हमारा सीरीज़ जो चल रही थी उसमें हम आगे पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास जो हम जान रहे थे जिसके बारे में, और काफ़ी जो हम जान चुके थे मित्रों। और आगे हम जानेंगे चौहानों के इतिहास में सोमेश्वर चौहान के बारे में। जी हाँ, सोमेश्वर चौहान मित्रों वही व्यक्ति जिससे पृथ्वीराज तृतीय जैसी संतान हुई, और हमारा जो राजस्थान है उसकी वीरता और उसके तेजस्व से गौरवान्वित हुआ, और एक बहुत बड़े आक्रांता मोहम्मद गोरी को इन्होंने राइन के युद्ध में पराजित किया। तो मित्रों जानते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान के बारे में। मित्रों, सोमेश्वर चौहान का जो शासनकाल था वो 1169 ईस्वी से लेकर 1177 ईस्वी तक था। मित्रों, इनसे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज द्वितीय जो था इससे पहले शासन कर रहा था 1164 ईस्वी में। और मित्रों, द्वितीय की क्या होती है, निसंतान ही मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो सोमेश्वर चौहान होता है पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा होता है। ये चाचा जो होता है वो अर्णोराज का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? अर्णोराज का पुत्र होता है। और मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ तथा अपारंगे का छोटा भाई होता है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ जो है वो भी अर्णोराज के पुत्र, और अपारंगे भी क्या है, अर्णोराज के पुत्र होते हैं। मित्रों, ये जो सोमेश्वर होता है, गुजरात में दो शासक जिनका नाम है जयसो और कुमारपाल के पास क्या है, इनके दरबार में कार्यरत होता है। और उसके पृथ्वीराज द्वितीय के बाद क्या होता है, तो शाकंभरी राज्य का स्वामी बनता है। सोमेश्वर ने मित्रों कुमारपाल की जो कोंकण का एक शत्रु था, गुजरात का शासक कौन? कुमारपाल, और इसका एक शत्रु जिसका नाम था मल्लिका अर्जुन। मित्रों, ये मल्लिका अर्जुन जो था कोंकण का शासक था, ये कुमारपाल गुजरात के शासक का शत्रु था। और इसको मित्रों इसने पराजित किया था। किसने? सोमेश्वर ने मल्लिका अर्जुन को पराजित किया, जो कुमारपाल का शत्रु था और कोंकण का शासक था। और इसी कारण मित्रों ये सोमेश्वर जो था वो भारत की राजनीति में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया अपनी वीरता के कारण। उसी समय उसने मित्रों, जिस समय इसने ये विजय हासिल की कोंकण के राजा पर, मल्लिका अर्जुन पर, इसी समय इसने एक शादी भी की कलचुरी की राजकुमारी, कलचुरी वंश जो हम पढ़ते हैं मित्रों, कलचुरी वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। हाँ जी हाँ मित्रों, यही कर्पूरी देवी जो थी पृथ्वीराज तृतीय चौहान की माता थी। और इसी कर्पूरी देवी से सोमेश्वर ने इस वक्त शादी की जब उसने कोंकण के मल्लिका अर्जुन को हराया था। मित्रों, कर्पूरी देवी से सोमेश्वर को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो कौन कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक दो पुत्र हुए सोमेश्वर को कर्पूरी देवी से। और मित्रों, इसने एक बहुत ही महानतम और विख्यात कार्य किया कि सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज और अपनी खुद की मूर्ति बनवाई, स्वयं की मूर्ति बनाई। अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनवाई और नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। तो मित्रों, ये यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा चौहान शासक था जिसने अपने और अपने पिता की मूर्ति बनाकर एक नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। मित्रों, 1177 में दुर्भाग्य से सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। सोमेश्वर की मृत्यु कैसे होती है? तो मित्रों, ये जानने वाला फैक्ट है कि गुजरात का जो शासक था जिसके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं मित्रों, चालुक्य शासक था, चालुक्य वंशीय, और इसका नाम था भीमद्वितीय। मित्रों, ये काफ़ी बहादुर और बलशाली शासक था, और इसने सोमेश्वर की हत्या कर दी। और कैसे की? तो इसने सोमेश्वर जो था मित्रों, सोमेश्वर आबू के शासक जैत सिंह की सहायता के लिए गया था। इसके विरुद्ध भीमद्वितीय की विरुद्ध जो है ये जैत सिंह की सहायता के लिए गया था सोमेश्वर। और
ये जैत सिंह जो था वो आबू का शासक था। और इसी लड़ाई में जब ये जैत सिंह जो है भीमदित्य के विरुद्ध लड़ रहा था, और भीमदित्य जो था वो चालुक्य नरेश था गुजरात का, तब जो सोमेश्वर ने क्या की, सोमेश्वर की हत्या कर दी गई भीमदित्य के द्वारा। मित्रों, कर्पूरी देवी जो थी, इनका व्यक्तित्व अगर हम जानें इनके बारे में, तो ये हमारी राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहला तो ये कि इन्होंने हमें राजस्थान के जो इतिहास है उसमें हमें एक महत्वपूर्ण शासक दिया जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। इसके साथ साथ ये प्रथम हिंदू महिला शासिका भी कही जाती है, क्योंकि मित्रों इन्होंने ही, जब पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है, तो पृथ्वीराज तृतीय की जो आयु होती है वो केवल 11 वर्ष होती है। उस टाइम क्या है कि ये शासन संभालने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं होते हैं, और 11 साल का बच्चा जो है वो शासन को पूरी अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्पूरी देवी जो थी, उनके हाथ में पूरे शासन की बागडोर होती है। मित्रों, कर्पूरी देवी जो है 1166 में जब पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है, तो इसका एक अन्य पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है हरिराज। और ये हरिराज जो होता है मित्रों, 1177 ईस्वी में क्या होता है कि सोमेश्वर की मृत्यु के बाद जो है पृथ्वीराज तृतीय को 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना दिया जाता है। कितनी अवस्था में? 11 वर्ष की। मित्रों, ये हरिराज जो होता है, एक्चुअल में हरिराज जो दूसरा पुत्र था सोमेश्वर का, ये पृथ्वीराज तृतीय से कनिष्ठ था, यानी कि छोटा था, बड़ा नहीं था। इसलिए मित्रों पृथ्वीराज तृतीय को ही चौहानों का शासक बनाया जाता है। 11 वर्ष की अवस्था में अजमेर का शासक बनाया जाता है, और इस टाइम मित्रों इसकी आयु कितनी होती है? 11 वर्ष। लेकिन शासन की जो संपूर्ण शक्तियाँ होती है, शासन की संपूर्ण जो शक्तियाँ होती है वो कर्पूरी देवी के हाथ में केंद्रित रहती है। इसीलिए इन्हें प्रथम हिंदू महिला शासिका भी कहा जाता है। मित्रों, ये दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, और इनका विवाह अर्णोराज और कांचन देवी के पुत्र सोमेश्वर से हुआ था। मित्रों, 1166 में इन्होंने ही पृथ्वीराज तृतीय को जन्म दिया। इससे एक अन्य पुत्र भी हुआ इनको जिसका नाम था हरिराज, जो पृथ्वीराज से छोटा था। कर्पूरी देवी कर्पूरी देवी के हाथ में जब शासन की समस्त शक्तियाँ थी, तो इन्हें शासन की जो राज्य के संचालन के लिए, शासन के संचालन के लिए इनके मुख्यमंत्री कदम्बदास, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कदम्बवास क्या नाम था एक्चुअल में? ये जो मंत्री थे कर्पूरी देवी को शासन संचालन में सहयोग देते थे, ये कौन था? मुख्यमंत्री था मित्रों। कदम्बवास कौन था? मुख्यमंत्री था। और एक सेनापति था जिसका नाम था भुवनमल। इनका एक सेनापति, क्या नाम था? भुवनमल। तो ये दो व्यक्ति जो थे वो कर्पूरी देवी को शासन संचालन में सहायता देते हैं। तो मित्रों, ये जाना हमने कर्पूरी देवी के बारे में। धन्यवाद मित्रों। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में मित्रों काफ़ी विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हमारे इस चौहानों के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।